डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मैथ टीचर। आज हमने चैप्टर लिया है अलजेब्रा। एज वी नो दैट मैथमेटिक्स हैज मैनी ब्रांचेस। अलजेब्रा, mathematics has many branches such as arithmetic, geometry, algebra. Arithmetic means that deals with numbers. Geometry, that deals with shapes. And algebra, that deals with letters. Numbers, for example, 100, 77, 7.6, 8/7, ये सब नंबर्स है क्योंकि इनका वैल्यू फिक्स्ड है। शेप्स में आते हैं ट्रायंगल, स्क्वायर, स्लैंडर या 3 डायमेंशनल शेप। और लेटर्स में A, B, C, P, Q, R, L, X, Y। इनका वैल्यू फिक्स्ड है क्योंकि ये नंबर्स हैं, नंबर्स का वैल्यू फिक्स्ड होता है। शेप्स में आते हैं ये। अब रही बात अलजेब्रा में आते हैं ये स्मॉल लेटर्स। इनको हम कहते हैं वेरिएबल्स। हम इनको वेरिएबल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वेरिएबल जो होते हैं दे कैन वेरी मीन्स इनका वैल्यू फिक्स्ड नहीं होता है, ये अलग अलग वैल्यूज प्रेजेंट करते हैं। मतलब इनके वैल्यू चेंज होते, कहीं पर A का वैल्यू 5 निकलता है तो कहीं जगह पर A का वैल्यू 7 निकलता है, कहीं पर 100 निकलता है। दिस मीन्स इट कीप्स चेंजिंग। या हम ये भी कह सकते हैं दे कैन वैरी। वेरिएबल्स आर दोज लेटर्स दैट कैन वैरी और इनका वैल्यू फिक्स्ड नहीं होता है, ये वैरी करते हैं बिकॉज ये हर बार अलग अलग वैल्यू हमें देते हैं। आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा के बारे में, इन लेटर्स के बारे में। अब हम चलते हैं मैथमेटिक्स पर, इनके रूल्स पर। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स की बात करें, मैथमेटिक्स जो आपके घरों में, हमारे सभी घरों में होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें बनाना हो टी, तो कितने मैथमेटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? ये हो गए एक मैथमेटिक और ये हो गई दूसरी मैथमेटिक। इसमें हमने 2 मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया। इसी तरह जैसे हम बनाते हैं ए बनाने में हमें कितने मैथमेटिक्स इस्तेमाल हो गई? 1 2 3 4। जेड एक मैथमेटिक्स, दूसरे, और ये हो गए तीसरे मैथमेटिक्स। अब मैंने एक टी बनाया। फॉर एग्जाम्पल मुझे 4 बनाने हो। पहले रूल हम सीखेंगे मैथमेटिक्स पर। देखिए टी में हमें 2 मैथमेटिक्स यूज होते हैं, तो इसका रूल बनेगा 2n। अब आप बोलोगे ये n क्या है? n मीन्स नंबर, कितनी बार ये लेना है, टी हमें कितनी बार। फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 टी लिए, एक टी, ये हो गए 2 3 और 4। मुझे इनके मैथमेटिक्स गिनने की जरूरत नहीं है, तो हम लिखेंगे 2 × 4 क्योंकि आपने 4 बार ये नंबर लिया, तो मैथमेटिक्स इस्तेमाल हो गए 8। यही बन गया इसका रूल। अब एक के लिए फॉर एग्जाम्पल इसमें मैथमेटिक्स इस्तेमाल होते हैं 4, तो हम लिखेंगे इसका रूल है 4n। n मीन्स वेरिएबल, n जो हमने यूज किया है वेरिएबल है ये, मगर n मीन्स
नंबर, इसमें कितने मैसेटिक्स का इस्तेमाल हुआ है। तो अब ये मैंने एक बनाया, तो हम अगर 5 बनाएंगे तो हमें लिखना है 4 into 5, दैट मीन्स मैसेटिक्स इस्तेमाल हो गए 20। इसी तरह जेड के लिए रूल है, इसमें मैसेटिक्स 3 हुए इस्तेमाल, तो हम लिखेंगे 3n। तो अगर आपने जेड एक बार नहीं बनाया, अब अगर आपने एक बार बनाया तो हम लिखेंगे 3 into 1, दैट मीन्स मैसेटिक्स इस्तेमाल हो गए 3। लेकिन अगर आपने जेड बनाए 4, तो आपको निकलेगा रूल 3 into 4 12, तो आपने मैसेटिक्स इस्तेमाल किए इसमें 4। यही है, हम यही इसी को कहते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें वेरिएबल निकालना होता है, वेरिएबल का वैल्यू जो फिक्स्ड नहीं होता है, वेरी करता है, चेंज हो जाता है, वही वेरिएबल हमें इसमें सीखना है कि हम इस वेरिएबल स्मॉल अल्फाबेट, स्मॉल लेटर जो इस्तेमाल होते हैं अलजेब्रा, इसमें हम कैसे उनका वैल्यू निकालें। और इस पहली वाली एक्सरसाइज में हम सीखेंगे रूल क्या बनता है। एक्सरसाइज नंबर 11.1। एक्सरसाइज नंबर 11.1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि रूल बताइए मैसेटिक्स का, किस पैटर्न से हम इन मैसेटिक्स को, जब हम मैसेटिक्स इस्तेमाल करते हैं लेटर्स बनाने में, आप बताइए क्या रूल बनेगा। यूज अ वेरिएबल टू राइट द रूल, एक वेरिएबल हमेशा यूज करो रूल बनाने के लिए। जैसे पहले में है टी, देखिए ये टी है, इसमें इस्तेमाल हुए हैं मैसेटिक्स 2, तो रूल बनेगा 2n, क्योंकि एक ही बार टी आया है, तो हमने लिखा 2n। 2 into n, n मीन्स नंबर, कितने बार, तो एक बार, तो आएगा 2 1 2, इसका मतलब मैसेटिक्स इस्तेमाल हुए हैं 2, तो रूल बनेगा 2n, ये रूल है 2n। इसी तरह b, z, इसमें इस्तेमाल हुए हैं मैसेटिक्स 3, तो हम लिखेंगे 3n। 3 into 1, दैट मीन्स 3 मैसेटिक्स इस्तेमाल हुए हैं। यू में भी मैसेटिक्स 3 का इस्तेमाल हुआ है 3n। वी में 2 मैसेटिक्स इस्तेमाल हुए हैं, रूल बनेगा 2n। इसी तरह ई में मैसेटिक्स इस्तेमाल हो गए, देखिए ई बनाने के लिए कितने मैसेटिक्स जरूरत होते हैं, 1 2 3 4, तो रूल बनेगा 4n। इसी तरह एफ है एस में देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 मैसेटिक्स का इस्तेमाल हुआ है, तो लिखेंगे 5n, क्योंकि एक ही ई बनाया है। अगर आप 2 बनाएंगे तो आएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एस बनाए 3, तो आप लिखोगे 5 into 3, तो मैसेटिक्स का इस्तेमाल हो गया है 15, तो रूल बनेगा 5n। इसी तरह जी आर में मैसेटिक्स देखिए कितने इस्तेमाल हुए हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यस 5, तो लिखेंगे 5n, रूल बनेगा 5n। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आपने जो वी ऑलरेडी नो द रूल फॉर पैटर्न ऑफ लेटर एल के लिए क्या पैटर्न है, ये है फॉर एग्जांपल एल को रूल है 2n, क्योंकि इसमें 2 मैसेटिक्स का इस्तेमाल हुआ है। और सी के लिए 3 मैसेटिक्स और एफ के लिए 3 मैसेटिक्स का इस्तेमाल हुआ है। सम ऑफ द लेटर्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 यू गिव अस द सेम रूल एज दैट गिवन बाय एल। पहले वाले क्वेश्चन में जैसे एल में 2 मैसेटिक्स का इस्तेमाल हुआ है, तो रूल बनेगा 2n। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत सारे ऐसे अल्फाबेट्स हैं जिनका सेम रूल है। विच आर दिस, वो कौन कौन से हैं जिनका एक जैसा पैटर्न है। वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ है। देखिए यहाँ पर जैसे एल में 2 रूल है 2n, यहाँ पर टी का भी 2n है और वी का भी 2n है, तो वो लेटर्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 में लिखेंगे। कहता है विच आर दीज,
they are which are these T and V. ये वो लेटर्स हैं जहाँ पर डोमेस्टिक्स का जो हमें देते हैं सेम रोल एज लेटर गिव्स अस सेम रोल एज लेटर एल. एल जैसा इसने सेम रोल हमें दिया है क्योंकि एल में भी 2n, इन में भी 2n. क्वेश्चन है व्हाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है. द इसको लिखेंगे यहाँ पर द नंबर और बिकॉज द नंबर ऑफ मैच sticks because the number of match sticks in each of them is 2. क्योंकि तीनों में दो मैच स्टिक्स का इस्तेमाल हुआ है. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक परेड में कैडेट्स मार्चिंग इन अ परेड. कैडेट्स एक रो में 5 कैडेट्स हैं. बताइए क्या नंबर बनेगा. देखिए इस तरह से रो में 5 कैडेट्स हैं, 5 कैंडिडेट्स वो मार्च पास कर रहे हैं. एक रो में 5 है. तो अब क्वेश्चन है कि आप बताइए रूल क्या बनेगा. देयर आर 5 कैडेट्स इन ए रो. एक ही रो है और उसमें है 5 कैडेट्स. व्हाट इज द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ कैडेट्स गिवन द नंबर ऑफ रोज. अगर अब हम रो बढ़ाएंगे तो रूल क्या बनेगा. यूज एन फॉर द नंबर ऑफ रोज. हमारे पास रो इसने एक दिया है, एक में है 5. तो अगर अब हम रोज बढ़ाएंगे उससे क्या होगा, कैडेट्स भी उसी हिसाब से बढ़ेंगे. तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ कैडेट्स इन a row is equal to 5. Therefore रूल बनेगा 5n क्योंकि हमारे पास रो तो एक ही है. अब अगर हम रो बढ़ाएंगे, जैसे हम 2 रोज लेंगे तो आएगा 5 into 2, तब कैडेट्स आएंगे 10. ये रूल यही बनेगा. तो आप लिखेंगे रूल इज 5n. इसी तरह है क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक बॉक्स में 50 मैंगोज हैं. अच्छा, एक बॉक्स में 50 मैंगोज हैं. अब बताइए रूल क्या बनेगा अगर हम बॉक्सेस मैंगो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ, अगर नंबर ऑफ बॉक्सेस बढ़ाएंगे तो रूल क्या बनेगा. यूज बी फॉर द नंबर ऑफ बॉक्सेस. तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ mangoes in a box is equal to a number of box 50. Therefore रूल बनेगा एक बॉक्स में है 50. वेरिएबल यूज हमें करना है b. एक बॉक्स में है 50 तो बनेगा 50b क्योंकि आपने बॉक्स एक ही लिया है. तो 50 into 1 तो बने हो गए एक बॉक्स में 50 मैंगोज. अगर बॉक्सेस आप बढ़ाएंगे तो वहाँ यहाँ पर बी मीन्स बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस बढ़ेंगे. अगर आपने 3 बॉक्सेस लिए तो आपको हो जाएगा 50 into 3, तो आपके नंबर ऑफ मैंगोज रहेंगे 150. इसके बाद है क्वेश्चन. आपको इस एक्सरसाइज में खाली रूल सीखना है. क्वेश्चन नंबर 5 है कि टीचर ने एक बच्चे को 5 पेंसिल्स दिए हैं. कैन यू टेल हाउ मेनी पेंसिल्स आर नीडेड गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. एक बच्चे को 5 पेंसिल दिए. अब आप बताइए कितने पेंसिलों की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी पेंसिलों की ज़रूरत पड़ेगी अगर हम गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ाएंगे. यूज एस फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अगर हम स्टूडेंट्स बढ़ाएंगे, स्टूडेंट के बदले में देना है एस. नंबर ऑफ पेंसिल्स given to one student is equal to 5. एक बच्चे को 5 पेंसिल्स दिए गए. Therefore रूल बनेगा एक बच्चे को 5 पेंसिल, हमें बच्चों के बदले में वेरिएबल देना है s.
तो रूल आएगा 5S। जितने बच्चे बढ़ेंगे उतने नंबर ऑफ पेंसिल्स भी बढ़ते जाएंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अ बर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 मिनट। एक परिंदा उड़ रहा है 1 किलोमीटर 1 मिनट में। कैन यू एक्सप्रेस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स। यूज टी फॉर द फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स। एक बर्ड 1 मिनट में 1 किलोमीटर, जितने मिनट्स हम बढ़ाएंगे उतने हमारे किलोमीटर्स भी बढ़ेंगे। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड a bird in 1 minute is equal to 1 kilometer. Therefore rule बनेगा, वेरिएबल यूज करना है हमें t, तो आएगा 1 into t किलोमीटर is equal to t किलोमीटर। जितना टाइम हम बढ़ाएंगे उतने किलोमीटर्स भी बढ़ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल उसने 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 5 मिनट में 5 किलोमीटर, 10 मिनट में 10 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर करेंगे। आप ये क्वेश्चन यहाँ तक अंडरस्टैंड कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।